दोस्तों, साल 2020 में मिरांडा वेल नाम की एक फैंटेसी हॉरर और मिस्ट्री फिल्म आई। इसकी कहानी काफी अलग और अजीब है। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए ये ऑडियंस को जोड़े रखती है। कहानी की शुरुआत होती है सोरेन नामी एक लड़के से। सोरेन एक पागल सनकी है जिसने इस समय एक लड़की को बंदी बना के रखा है। वो उसे मारने वाला था क्योंकि सोरेन एक सीरियल किलर बनना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया। वो कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता। तभी कोई अनजान आवाज उससे बात करती है। Soren, what do you mean you can't? वो कहती है कि तुमने अभी तक एक भी खून नहीं किया, इसलिए इस लड़की का गला काटकर इसे मार दो। लेकिन सोरेन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला कत्ल एक यादगार रहे। मैं किसी ऐसे को मारना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जिसके साथ मेरा कोई कनेक्शन हो। लेकिन इस लड़की में वो बात नहीं। ये सुनकर वो आवाज उसका मजाक उड़ाती है, मगर सोरेन उसकी नहीं सुनता और उस लड़की को किसी सुनसान सड़क पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। वो आवाज बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि अब तुम जल्द से जल्द किसी दूसरी लड़की को ढूंढोगे। वो तुमसे अपनी जान की भीख मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, पर तुम उस पर रहम मत खाना, खत्म कर देना उसे। सोरेन उसकी बात मान रहा था। असल में ये रहस्यमय आवाज सोरेन को काफी समय से सुनाई दे रही है। इसी आवाज ने उसे पागल सनकी बना दिया। अब हम मिलते हैं मिरांडा नाम की एक और कैरेक्टर से, जिसका जन्मदिन था। वो कैंपिंग साइट पर अपने दोस्तों ओलिविया और काइली के साथ आई अपना 21वां जन्मदिन मना रही थी। मिरांडा काफी ड्रिंक करती है। इसके बाद उसके दोस्त उसे घर छोड़ आते हैं और अगले दिन वो अपने परिवार के साथ थी। लेकिन इस बीच हम सोरेन को भी देख पाते हैं, जो मिरांडा के घर के बाहर था। उसके पास एक डायरी थी जिसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें और जानकारी थी। उन्हीं में मिरांडा भी थी, यानी कि उसका अगला शिकार इन्हीं लड़कियों में से कोई एक होने वाली है। अब रात में जब मिरांडा पार्टी के बाद घर वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में सोरेन मिला, जो उस पर नजर रख रहा था। मिरांडा नशे में थी। वो सोरेन से कुछ देर बात करके वापस घर चली जाती है। वो आवाज सोरेन से कहती है कि तुम बुज़दिल हो, लेकिन सोरेन एक सही मौके के इंतजार में था। वो पूरा दिन मिरांडा को स्टॉक करता है और रात में मिरांडा फिर से उससे टकराती है। उसे याद था कि वो पिछली रात सोरेन से मिली थी। वो उससे बात करने के लिए रुकती है, लेकिन सोरेन उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब वो मिरांडा को उसी शेड में लेकर आया जहां उसने उस दूसरी लड़की को रखा था। होश में आने पर मिरांडा देखती है कि उसके हाथ जंजीरों से बांधे गए हैं। ये देखकर वो बौखला जाती है। सोरेन उसके सामने ही बैठा था। वो पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। सोरेन कहता है कि तुम खुद समझदार हो, अंदाजा लगा लो। जिस पर मिरांडा कहती है कि मेरे पास पैसे है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो सोरेन कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तो मेरे पास भी है। मिरांडा पूछती है कि क्या तुमने पहले किसी लड़की को किडनैप करके मारा है। तो सोरेन झूठ बोलता है कि हाँ। अब मिरांडा समझ गए कि वो एक सनकी है, इसलिए वो शांति से उसकी बात सुनती है। सोरेन बताता है कि मुझे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज मुझे बताती है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। हम सबके जीवन का कोई ना कोई मकसद होता है। मेरा मकसद है लोगों को मारना। रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए कह लूंगा और जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तब मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद सोरेन उसे एक चाकू देकर कहता है कि पहले तुम इस चाकू से अपना हाथ काटोगी और फिर मेरा। अगर तुमने ऐसा किया तो आज के लिए मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं दूंगा। मिरांडा को उसकी बात माननी पड़ती है। वो पहले खुद की और फिर उसके हाथ पर कट लगाती है। आज के दिन तो सोरेन उसे कुछ नहीं कहता, मगर अगले 2 दिनों के लिए वो उसे बुरी तरह टॉर्चर करता रहता है। कभी कोड़े मारकर, कभी हुक उसके टांग में घुसा देता है। मिरांडा की हालत देखकर सोरेन को ऐसे लग रहा था जैसे मिरांडा दर्द में होने का नाटक कर रही है, यानी कि असल में उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। सोरेन को यह भी एहसास हुआ कि जब मिरांडा उसके साथ होती है तो वो रहस्यमय आवाज उसे नहीं सुनाई देती। अब अगले दिन सोरेन मिरांडा को एसिड से जलाता है और फिर उसकी गर्दन काटकर उसे मार देता है। मिरांडा के मरने के बाद सोरेन पागलों की तरह हंसने लगा। वो खुश था और तब उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी कि आखिरकार उसने अपने पहले शिकार को मार डाला। लेकिन तभी मिरांडा उठकर खड़ी हो गई। उसके सारे घाव भर चुके थे और ये देखकर दोनों मिरांडा और सोरेन हैरान थे। मिरांडा सोरेन से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ, लेकिन सोरेन उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद मिरांडा फिर से जिंदा हो गई
वो दोनों कुछ समझ पाए इससे पहले सॉरेन एक चाकू बार बार उसके सीने में मारने लगा, लेकिन मिरांडा को इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तब सॉरेन वो चाकू उसके सर में मार देता है, लेकिन मिरांडा फिर से जिंदा हो गई और अब वो दोनों ही घबरा जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि ऐसा कैसे मुमकिन है। मिरांडा सॉरेन को रोकने के लिए कहती है और पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, मगर सॉरेन उसे छोड़कर बाहर निकल गया। उसे लग रहा था कि शायद ये उसका सपना है। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मिरांडा मर चुकी है या फिर ये सब उसके हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन तभी मिरांडा बाहर आकर उससे पूछती है कि तुमने मुझे 3 बार मारा, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? लेकिन सॉरेन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। मिरांडा सबसे पहले अपने बैग से शर्ट निकालकर पहन लेती है, फिर वो सॉरेन से कहती है कि अब तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ोगे, लेकिन मैं तब तक यहाँ से जाने वाली नहीं जब तक मैं ये ना जान लूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है और मैं क्या हूँ, इंसान हूँ या फिर कुछ और। तब सॉरेन उसे मारने के लिए एक जहर का इंजेक्शन लगाने लगा, लेकिन इस बार मिरांडा बिना डरे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। अब ये बात तो साफ हो गई थी कि मिरांडा मर नहीं सकती, जिसके बाद सॉरेन मिरांडा को घर छोड़ने निकल जाता है। सॉरेन इस बात से भी परेशान था कि वो आवाज दोबारा से बंद हो गई थी। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उन्हें बनी का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी मिला। सॉरेन कैशियर और उस आदमी से पूछता है कि क्या वो मिरांडा को देख पा रहे हैं, क्योंकि उसे अभी भी शक था कि मिरांडा बस उसका भ्रम है। मिरांडा उस कॉस्ट्यूम वाले से पूछती है कि वो ये कॉस्ट्यूम क्यों पहन रहा है। सॉरेन को ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो गैस भरने चला गया, जबकि मिरांडा उस रैबिट मैन के पास बैठ जाती है। यहाँ हमें द रैबिट का टाइटल दिखाया जाता है। वो आदमी बताता है कि 2 दिन पहले मेरे पिता की मौत हो गई जब वो 42 बरस के हुए, तो उन्होंने ये सूट पहनना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वो मरने वाले थे, लेकिन इस सूट की वजह से वो जिंदा है। जिसके बाद उन्होंने सालों तक इस सूट को पहने रखा। ऑफिस में, घर में, वो हर जगह सूट में रहते थे। हम सभी उनके इस अंधविश्वास से परेशान हो गए थे, लेकिन एक दिन हमने देखा कि वो मर चुके हैं और उनका रैबिट सूट उनके सामने ही पड़ा था। तब से मैं ये सूट पहन रहा हूँ। मिरांडा पूछती है कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई, तो वो आदमी बताता है कि हार्ट अटैक से। उसकी कहानी सुनकर मिरांडा को दुख होता है। तभी सॉरेन वहां आकर उसे चलने के लिए कह रहा था। उनके जाने के बाद उस आदमी ने अपनी वो कॉस्ट्यूम उतार दी। वो जमीन पर गिरकर रहस्यमय तरीके से मर गया। अब रास्ते में मिरांडा सॉरेन को बताती है कि जब वो उसे टॉर्चर कर रहा था तो उसे वाकई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, वो बस नाटक कर रही थी। कहती है कि मैं हैरान थी और यही वजह है कि वो चिल्ला रही थी। मिरांडा पूछती है कि मुझसे पहले तुमने कितने लोगों को मारा है, तो सॉरेन कहता है कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला। तुमसे पहले मैंने सिर्फ लोगों को किडनैप किया है, किसी को भी मारा नहीं है, और ना ही मैं कोई रेपिस्ट हूँ। लेकिन मैं हमेशा से ही किसी को मारना चाहता था। बचपन से ही मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे किसी का खून करना है। समय के साथ साथ वो आवाज तेज होती गई और अब मेरा उस पर कोई काबू नहीं। मिरांडा उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को ये दिखाना चाहिए था। तुमने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर सॉरेन को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि जिंदगी का कोई फायदा नहीं, इंसानियत बीमारी की तरह है। क्या फर्क पड़ता है अगर इनमें से कुछ लड़कियां गायब भी हो जाए। जिस पर मिरांडा कहती है कि तुम्हें खुद को मार देना चाहिए। इस बात पर सॉरेन नाराज हो गया तो मिरांडा उससे माफी मांगती है। तभी उन्हें वहां एक आदमी दिखा जिसके पास एक स्टफ्ड फॉक्स थी और अब हमें कहानी का टाइटल द फॉक्स दिखाया जाता है। मिरांडा उस आदमी से पूछती है कि वो इस रेगिस्तान के बीचों बीच क्या कर रहा है, तो वो आदमी कहता है कि मैं टेक्सास जा रहा हूँ, मैं बस कुछ देर आराम करने के लिए रुका था। ये दोनों हैरान भी थे कि आखिर ये बंदा जिंदा कैसे है। तब मिरांडा उसे अपने साथ लिपट देती है। रास्ते में मिरांडा उससे स्टफ्ड फॉक्स के बारे में पूछती है। वो आदमी बताता है कि इस फॉक्स को सब पता है और ये पूरे ब्रह्मांड में घूम चुका है, इसके पास बहुत ज्ञान है। तब मिरांडा सॉरेन को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। बाहर जाकर वो खुद को जहर का इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वो इंजेक्शन जहर का नहीं बल्कि पैरालाइज्ड करने का था। तब मिरांडा सॉरेन को उसे मारने के लिए कहती है। सॉरेन मिरांडा का सर एक पत्थर से तोड़ देता है। ये सब देखकर वो आदमी बुरी तरह डर गया। थोड़ी देर में मिरांडा वापस से जिंदा हो जाती है। वो उस आदमी से कहती है कि क्या तुम अपने फॉक्स से पूछ सकते हो, क्या वो जानता है कि मैं क्या हूँ? तो फॉक्समैन कहता है कि नहीं, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन तुमने उसे डरा दिया। ये सुनकर मिरांडा निराश हो गए और वो फॉक्समैन डर कर वहां से भाग जाता है।
लेकिन इस सब में सॉरेन को मिरांडा का साथ अच्छा लगने लगा था। रात में वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं। जब सॉरेन खाना लेने जाता है तो मिरांडा अपना एक हाथ काट देती है, जो अपने आप ही जुड़ जाता है। और अब मिरांडा को ये डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी मरेगी ही नहीं। उसके मन में कई सवाल थे। अब सॉरेन के वापस आने पर मिरांडा कहती है कि शायद मैं एक एलियन हूँ जो एक दिन अपने लोगों के साथ मिलकर दुनिया पर हमला कर देगी, और अगर मैं मरूंगी ही नहीं तो किसी को प्यार करने का क्या फायदा, क्योंकि जब उन लोगों को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझसे डर जाएंगे। सॉरेन के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। अब दोनों कमरे से बाहर जाते हैं जहां मिरांडा बहुत सारी शराब पी रही थी। नशे में वो कुछ ऐसे बातें करने लगी जिससे यही लग रहा था कि शायद वो सॉरेन को पसंद करने लगी है, और सॉरेन भी उसके साथ खुश दिखाई दे रहा था। 2 बोतलें पीने के बाद मिरांडा मर गई, लेकिन वो फौरन से ही दोबारा जिंदा भी हो गई। अब अगले दिन वो दोनों मोटल के बाहर खड़े थे। तब मिरांडा को मोटल के पीछे से आवाज आती है। जब वो देखने गई तो वहां एक लड़की डस्टबिन पर बैठी हुई थी, और अब कहानी का टाइटल द कैट दिखाया जाता है। मिरांडा उस लड़की से पूछती है कि वो डस्टबिन के ऊपर क्या कर रही है, तो वो लड़की कहती है कि इसके अंदर एक मरी हुई बिल्ली है। मिरांडा को कुछ समझ नहीं आती, तो वो लड़की बताती है कि मुझे हर जगह मरी हुई बिल्लियां नजर आ रही है। मैं जहां भी जाती हूँ वहां कोई ना कोई बिल्ली मर जाती है, और ये सब उसके साथ 1 साल से हो रहा है। लेकिन अब वो बहुत थक चुकी है। वो मिरांडा को बिल्ली देखने के लिए कहती है। मिरांडा जब देखने गई तो उसमें वाकई एक मरी हुई बिल्ली थी, मतलब ये औरत झूठ नहीं बोल रही थी। मिरांडा उस लड़की की हालत समझ सकती थी, इसलिए वो उसे गले से लगाती है। फिर कुछ देर ड्राइव के बाद सॉरेन मिरांडा के घर के बाहर पहुंच गया, लेकिन अब मिरांडा घर नहीं जाना चाहती थी। उसे लगता है कि सॉरेन के अलावा उसे कोई और समझ नहीं सकता, और अब वो पहले जैसी रही भी नहीं। सॉरेन कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, तुम पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता दो। मिरांडा कहती है कि हम दोस्त बन सकते हैं, तो सॉरेन कहता है कि तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मिरांडा घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सॉरेन जबरदस्ती उसे गाड़ी से निकालकर वहां से चला जाता है। घर आने के बाद मिरांडा के माता पिता, जो उसके लिए बहुत परेशान थे, उसे पुलिस के पास ले जाते हैं। उसके शरीर पर कुछ निशान थे जिससे पुलिस समझ गई कि इसे किडनैप किया गया था, लेकिन मिरांडा सॉरेन के खिलाफ कोई बयान नहीं देती। उसके माता पिता उसके व्यवहार से काफी परेशान थे क्योंकि वो बदल सी गई थी। वो इसकी वजह पूछते हैं, लेकिन मिरांडा बस एक ही बात दोहरा रही थी कि आप लोग अब मुझे नहीं समझ सकते। और शायद वो सही थी, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास कैसे करेगा कि एक लड़की जिसे मार दिया जाए वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। अब हम सॉरेन को देखते हैं जो अपने घर पर था। उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी जो उसे किसी को मारने के लिए कह रही थी, लेकिन अब की बार सॉरेन उस आवाज को नहीं सुनता, ना ही वो उसकी कोई बात मानने वाला था। उधर मिरांडा के दोस्त उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन मिरांडा उन्हें कुछ भी नहीं समझा पाती और कहती है कि तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है। रात में मिरांडा बाथ टब में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन अब की बार भी वो जिंदा ही हो गई। वो अपने हालात को समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए अगले दिन वो अपने माता पिता के सामने ही अपना गला काट देती है। उसके माता पिता बहुत डर गए थे, लेकिन अगले ही पल मिरांडा फिर से जिंदा हो गए। मिरांडा पूछती है कि क्या अब आप दोनों को कुछ समझ आ रहा है, लेकिन तभी उसके माता पिता के चेहरे गायब होने लगे। ये देखकर मिरांडा बहुत डर गई और वो घर से भाग जाती है। वहीं हम सॉरेन को देखते हैं जो उस आवाज से लड़ रहा था। वो कहता है कि मैं अब किसी और को नहीं मारूंगा, लेकिन वो आवाज उसे अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर रही थी। वही मिरांडा सॉरेन को ढूंढने निकल गई। रात हो गई लेकिन उसे सॉरेन कहीं नहीं मिला, इसलिए वो एक जगह आग जलाकर बैठ गई। तभी एक अजीब सी एंटिटी उसके पास आई। मिरांडा पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो एंटिटी बताती है कि मैं काफी समय से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुमने अलग अलग चेहरों में मुझे देखा। फिर वो उसे वहां पड़े रैबिट, फॉक्स और कैट के मास्क दिखाती है। ये देखकर मिरांडा डर जाती है। वो समझ गई कि वो 3 लोग जिनसे वो मिली थी असल में वो यही एंटिटी थी। वो एंटिटी कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मिरांडा पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो वो एंटिटी जवाब देती है कि नहीं, मैंने इस ब्रह्मांड में तरह तरह का जीवन देखा है, मगर तुम सबसे अलग हो। लेकिन अलग होना कोई बुरी बात नहीं, तुम कभी मर नहीं सकती, लेकिन तुम हमेशा एक इंसान ही रहोगी। तुम्हारी उम्र यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग विकास करेगा और एक समय आएगा कि तुम्हें भी इस ब्रह्मांड का राज मालूम हो जाएगा। तुम्हारे पास हजारों सालों का ज्ञान होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
मिरांडा पूछती है कि क्या मैं तुमसे दोबारा बात कर सकती हूँ? तो एंटिटी कहती है कि कभी कभी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अमर हूँ और मेरे पास भी तुम्हारी तरह बात करने वाला कोई नहीं। जिसके बाद मिरांडा उसके गले लग जाती है। अब एक हफ्ता बीत गया और मिरांडा अभी भी सोरेन को ढूंढ रही थी और आखिरकार मिरांडा को सोरेन मिल जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश था। वो उसे छोड़ने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे वो अजीब और डरावनी आवाज सुनाई नहीं देती। मिरांडा भी अब उसे पसंद करने लगी थी। तब वो मजाक में उसे जहर का इंजेक्शन लगाने को कहती है। इस बार जब सोरेन उसे इंजेक्शन लगा देता है तो मिरांडा वापस नहीं उठती। ये देखकर सोरेन बहुत डर गया, लेकिन दरअसल मिरांडा मजाक कर रही थी और अब वो दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। एक अमर लड़की और एक पागल सनकी लड़का। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है। तो मिरांडा वेल नाम की ये फिल्म वियर्ड जरूर है, या तो जानबूझकर इसकी कहानी को ऐसे बनाया गया है ताकि लोग इसका मतलब समझने के लिए बस सोचते ही रहे और शायद स्टोरी लिखने वाला खुद भी सबको एक्सप्लेन ना कर पाए, या फिर ये कहानी एक लूप में चल रही है। जैसे कि हो सकता है कि सोरेन को जो आवाज सुनाई दे रही है असल में वो मिरांडा ही कर रही थी, मगर भविष्य वाली मिरांडा जिसके पास हजारों सालों का ज्ञान है और शायद अब उसका दिमाग इतना शक्तिशाली बन चुका है कि वो समय यात्रा भी कर सकती है। और शायद मिरांडा में ये शक्तियां तभी आई जब सोरेन उसे मारने वाला था, पर भविष्य वाली मिरांडा सब दोहरा रही थी और हो सकता है कि वो एंटिटी ही मिरांडा हो, क्योंकि वो मिरांडा की सोच बदलना चाहती थी और अलग अलग रूप में उसके सामने आई। खैर, अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जिसकी कहानी या एंडिंग आप प्रेडिक्ट ना कर सके तो मिरांडा वेल एक बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।